हेलो गाइस, आज हम एग्रीकल्चर के सेकंड पार्ट में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड साथ के साथ 6 इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसके क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में और मेथड ऑफ कल्टीवेशन के बारे में। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और इस वीडियो में ये चैप्टर बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नाउ फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देयर इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। सो सबसिस्टेंस फार्मिंग होता क्या है तो बस समझ लीजिए, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो सबसिस्टेंस फार्मिंग मीन्स द फार्मिंग इंट्रोड्यूस इन अ स्मॉल एरिया। तो जो ऐसे किसान जो जिनके पास कम ज़मीन है वो उस ज़मीन में उतना ही उगा पाते हैं जिससे अपने परिवार का पेट पाल सकें, अपने परिवार को भरण पोषण कर सकें, उस तरह की जो खेती होती है दैट इज़ सबसिस्टेंस फार्मिंग। सो फार्मर्स फीड देयर फैमिली मेम्बर्स ओनली। तो उतना ही उगा पाता है जिससे कि उसके फैमिली का पेट भर पाए। तो दिस इज़ फॉर पुअर फार्मर दैट है ना प्रैक्टिस इन अ स्मॉल प्लॉट टू फीड देयर फैमिली मेम्बर। व्हाट अबाउट द इंटेंसिव? सो इट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस इन अ स्मॉल एरिया। इट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस इन अ स्मॉल एरिया एज लाइक सबसिस्टेंस। तो सबसिस्टेंस की तरह इसमें भी थोड़ी ज़मीन पे ही खेती की जाती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस? लेकिन उस थोड़े ज़मीन पे मैक्सिमम प्रोडक्शन उगाया जाता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन लिया जाता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या था, छोटी सी ज़मीन उतनी थी लेकिन इसमें से मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं होता था, बस उतना प्रोडक्शन होता था जिससे फीड देयर फैमिली मेम्बर, जिससे उसके परिवार का केवल भरण पोषण हो सके। इसमें जरूर ज़्यादा उगाना चाहता है किसान इंटेंसिव फार्मिंग के रिगार्डिंग। तो इसमें होता क्या है, तो इट इंट्रोड्यूस HYV सीड्स। तो अपने खेतों में कौन सा सीड्स लगाते हैं? HYV सीड्स। इट यूज फर्टिलाइजर, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, यानी इसमें छोटी सी ज़मीन में मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहता है किसके रिगार्डिंग? इंटेंसिव फार्मिंग। सो इंटेंसिव फार्मिंग क्या हुई? फार्मर प्रैक्टिस इन अ स्मॉल एरिया फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, इंट्रोड्यूस दिस थिंग्स। इसकी वजह से इसमें क्या होती है? मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव फार्मिंग। तो एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा एरिया, है ना। सो इट इज़ मेनली प्रैक्टिस इन लार्ज एरिया, जहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है और लोग कम रहते हों, तो वहाँ पे कौन सी फार्मिंग होती है? एक्सटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है। तो ऐसे कंट्रीज़ इंडिया में मान लो पंजाब है, हरियाणा है, तो यहाँ पे लोग कम हैं, लैंड अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। देश की बात करें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, है ना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो यहाँ पे क्या है, लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और लोग कम हैं। तो इस जगह पे क्या होती है? एक्सटेंसिव फार्मिंग, यानी कम लोग बड़े से एरिया को कवर करते हैं। तो बड़े से एरिया को कवर कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है बिना टेक्नोलॉजी के तो हो नहीं पाएगा। सो रिगार्डिंग दिस फार्मिंग यूज़ लार्ज मशीनरीज, यूज़ लार्ज मशीनरी फॉर फार्मिंग, है ना। बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी लाइक कंबाइंड हार्वेस्टर, कंबाइंड हार्वेस्टर सभी ने देखा होगा, बड़ा सा हार्वेस्टर रहता है ना। तो उससे क्या होता है, काम जल्दी जल्दी हो जाता है आसानी से, तो कम लोग बड़े से एरिया को कवर कर पाते हैं एज पर द एक्सटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, व्हाट अबाउट द प्लांटेशन फार्मिंग? सो रिगार्डिंग दिस टाइप्स, फार्मर ग्रो ट्रीज, ग्रो ट्रीज एंड प्लांट, ट्रीज एंड प्लांट। तो ये इस तरह की जो खेती होती है प्लांटेशन फार्मिंग, इसमें किसान बार बार क्रॉप चेंज नहीं करता है। एक बार क्रॉप लगाएगा, एक बार प्लांट लगाएगा तो लंबे समय तक चलता है ना। जैसे पेड़ लगा दिए, आम के पेड़ लगा दिए तो लंबे समय तक, अमरूद के पेड़ लगा दिए तो लंबे समय तक, यानी चाय का बागान लगा दिया, तो ऐसा नहीं है कि आज लगाया फिर 2 महीने बाद उखाड़ दिए। तो वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में चलता है ना, दैट इज़ प्लांटेशन फार्मिंग। एंड इट इज़ जो मेनली इसका फोकस है वो किस पे है? टू अर्निंग मनी। तो कॉमर्शियल पर्पस के तहत प्लांटेशन फार्मिंग होती है। व्हाट अबाउट द मिक्स्ड फार्मिंग? सो मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? नाम ही है मिक्स्ड, है ना। तो मिक्स में क्रॉप प्लस अदर लाइक रेयरिंग फिश, प्लांटेशन, एनिमल हस्बेंड्री,
एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग। सो क्रॉप के अलावा ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। नाम ही है मिक्स्ड, यानी एक जगह पे कई चीज़ें की जाएं, दैट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग। क्लियर। नाउ कॉमर्शियल फार्मिंग। सो कॉमर्शियल फार्मिंग मीन्स दोज फार्मिंग विच इज़ कॉमर्शियल पर्पस। तो जितने भी कैश क्रॉप है ना, फार्मिंग फॉर सेलिंग पर्पस, फॉर सेलिंग पर्पस और अर्निंग मनी, तो पैसे के लिए। तो जाहिर सी बात है ये सारे ही क्या हैं, एक तरह से कॉमर्शियल हुए भाई, सब में ही क्या चाहिए, पैसा चाहिए किसानों को, है ना। तो कॉमर्शियल फार्मिंग जो मेनली किसके लिए हो, सेलिंग पर्पस के लिए हो। तो जितने भी आपके प्लांटेशन हैं, है ना, प्लांटेशन के साथ साथ और भी है इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, तो ये सब क्या है, कॉमर्शियल फार्मिंग के रिगार्डिंग आते हैं, जो कि क्या उगाते हैं, कैश क्रॉप उगाते हैं। क्या उगाते हैं, कैश क्रॉप उगाते हैं। ठीक है। तो ऐसे क्रॉप जो डायरेक्ट क्या दें, कैश दें, लाइक शुगर केन, टी, कॉफ़ी, है ना, रबर। सो दीज आर द कैश क्रॉप, कॉटन। ठीक है। और फूड क्रॉप में क्या आते हैं आपके, वीट, राइस, पल्सेस। सो आगे हम यही बात करने वाले हैं 3 फूड क्रॉप और 3 कैश क्रॉप के बारे में। क्लियर। चलिए ओके, नाउ फूड क्रॉप। तो फूड क्रॉप में हम पहला बात करेंगे राइस की बात करेंगे। तो राइस के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, राइस किस कैटेगरी का है। सो अभी मैंने बताया था कौन से सीज़न में उगाते हैं। सो इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। कौन सा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप। तो राइस इज़ अ खरीफ क्रॉप। क्लियर। एंड बात करें इंडिया की, तो इंडिया इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट पे कौन है, चाइना है, आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट है इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज स्टेट की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल, देन यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होते हैं कौन, राइस। क्लियर। नाउ क्लाइमेटिक कंडीशन की बात कर लेते हैं, कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है। सो इसको आप एक टेबल बना के भी सारी चीज़ें लिख सकते हैं, बिल्कुल याद रहेंगी। फर्स्ट फूड क्रॉप राइस, उसका इंट्रोडक्शन, देन क्लाइमेटिक कंडीशन, देन प्रोसेस। ठीक है, मेथड ऑफ कल्टीवेशन। तो ऐसे एक टेबल की फॉर्म में आप छोटा छोटा लिख लेंगे कीवर्ड, तो बिल्कुल याद रहेगा। तो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है, जाहिर सी बात है खरीफ क्रॉप है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, और टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, बहुत ना ज़्यादा बहुत ना कम, मॉडरेट टेम्परेचर रहना चाहिए, यानी 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, दैट्स द आइडियल टेम्परेचर, है ना, 30 और 35, दैट इज़ द आइडियल टेम्परेचर। एंड इट रिक्वायर्स मोर रेनफॉल, है ना, बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत पड़ती है, मोर देन 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर एंड अबव। तो 100 से ऊपर इसको ज़रूरत पड़ती है क्लाइमेटिक कंडीशन के रिगार्डिंग, है ना। अब बात कर लेते हैं कौन से सॉइल में, तो एलुवियल सॉइल इसके लिए बेस्ट होता है। एलुवियल सॉइल, ऐसा नहीं है कि और सॉइल में नहीं उगेगा, लेकिन जो बेस्ट सॉइल है एलुवियल मीन्स लोमी सॉइल होता है एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो बेस्ट सॉइल इसको माना जाता है, बाकी हर सॉइल में थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता है। ठीक है। नाउ मेथड ऑफ कल्टीवेशन, कौन कौन से मेथड हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मेथड ऑफ कल्टीवेशन, तो कौन कौन से मेथड कल्टीवेशन के लिए होते हैं। ठीक है, तो ड्राई मेथड एंड पडल मेथड। सो देयर आर 2 मेथड, ड्राई मेथड एंड पडल मेथड।
सो ड्राई मेथड से उस एरिया में खेती की जाती है चावल की जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम रहती है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट सीड्स डाल के छोड़ दिया जाता है और इसमें एज कंपेरिजन टू पडल मेथड प्रोडक्शन कम होता है। तो ड्राई मेथड आर सुटेबल फॉर दोज एरिया वेयर लेस रेनफॉल रिसीव, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज लेस। पडल मेथड मीन्स आपने देखा होगा कि ज़मीन को सबमर्ज कर दिया था ना। दिस मेथड इज प्रैक्टिस इन द सबमर्जेंस ऑफ वाटर, सबमर्ज वाटर लॉगिंग, यानी खेतों में पानी भर दिया जाता है 1-2 फुट तक और उसमें क्या किया जाता है, सीड्स को, जो उसके प्लांट होते हैं उसको उगाया जाता है। इसको बोलते हैं रोपनी, है ना, रोपनी। देखा होगा आपने रोपनी, ठीक। तो उसमें अच्छे प्लांट्स को निकाल के फिर से दोबारा उसको रीप्लांटेशन किया जाता है ना, रीप्लांटेशन ऑफ राइस, इसको बोलते हैं रोपनी, है ना। तो दिस इज़ पडल मेथड, इसको क्या बोलते हैं, पडल मेथड। सो पडल मेथड में प्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू ड्राई मेथड। क्लियर। चल नाउ बात कर लेते हैं स्टेप्स की, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो स्टेप्स कौन कौन से फॉलो होते हैं भाई, स्टेप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले होता है सोइंग ऑफ सीड्स, सोइंग ऑफ सीड्स यानी बीज लगाते हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज ट्रांसप्लांटिंग, सेकेंड स्टेप इज ट्रांसप्लांटिंग, यानी एक बार बीज लगाया उसके बाद क्या किया, उसको जो अच्छे पौधे हैं उसको निकाला और दोबारा दूसरे लगाएंगे, वो ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। दिस इज़ फॉर पडल मेथड। तो अगर ड्राई मेथड है तो सोइंग ऑफ सीड्स के बाद ट्रांसप्लांटिंग नहीं होगी, सीधे नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। क्लियर। नाउ हार्वेस्टिंग, लास्ट में क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे यानी कटाई करेंगे, ठीक है, कटाई करेंगे। तो सोइंग ऑफ सीड्स इन द मंथ ऑफ जून जुलाई एंड हार्वेस्टिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, ठीक है। नाउ प्रोसेसिंग की बात करें तो ये प्रोसेस कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से प्रोसेसिंग होते हैं इसमें, ठीक है। तो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, तो आफ्टर हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग, ठीक। उस क्रॉप में से चावल कैसे मिलेगा, तो पहला क्या करेंगे, हम थ्रेसिंग करेंगे, थ्रेसिंग समझते हैं, ठीक है। उस पूरे प्लांट को डालेंगे, उसमें से उस चावल के पड़ल को, है ना, पैडी को अलग कर देंगे, धान को अलग कर देंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग के बाद सेकंड है आपका विनोइंग, इसको ध्यान से देखिएगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है। सो आफ्टर थ्रेसिंग विच प्रोसेस इज देयर, विनोइंग। विनोइंग समझते हो, हवा से ऐसे उसको खरपतवार को जो क्या कहते हैं, रिमूविंग ऑफ अनवांटेड हस्क, रिमूविंग ऑफ अनवांटेड हस्क, अनवांटेड हस्क, ठीक है। तो खरपतवार को अलग करते हैं, हवा से गिरा के जैसे खरपतवार को अलग करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग। एंड लास्ट इज मिलिंग, नेक्स्ट इज मिलिंग, है ना, नाम ही है मिलिंग, यानी चावल अब क्या हो गया, मिल गया भाई। टू रिमूव येलोइश हस्क, रिमूविंग ऑफ येलोइश हस्क, जो ऊपर पीला छिलका रहता है येलोइश हस्क, जिसको हम धान कहते हैं, वो अलग कर देंगे, ठीक है। छिलका अलग हो गया, भूसी अलग हो गया, चावल अलग हो गया, दैट प्रोसेस इज नोन एज मिलिंग। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट इज वीट, नेक्स्ट इज वीट, ओके। नेक्स्ट क्रॉप इज वीट। तो वीट इज अ राबी क्रॉप, इट इज अ राबी क्रॉप। कौन सी क्रॉप है, राबी क्रॉप है। मेनली प्रैक्टिस्ड इन विंटर सीजन। कौन से सीजन में होता है, विंटर सीजन में होता है, ठीक है। तो मेनली प्रैक्टिस इन विंटर सीजन। अब बात कर लेते हैं इसके क्लाइमेटिक कंडीशन की। तो क्लाइमेटिक, इससे पहले बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की। सो इंडिया के बारे में ना, सेकंड फूड क्रॉप है, सेकंड लार्जेस्ट फूड क्रॉप, सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला। पहला कौन था, राइस, सेकंड लार्जेस्ट फूड क्रॉप। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इंडिया में तो यूपी इज़ द लीडिंग स्टेट, है ना, यूपी, पंजाब, हरियाणा,
दीज आर द लीडिंग स्टेट। ठीक है, यूपी, पंजाब, हरियाणा लीडिंग है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है। इसके अलावा बिहार में भी है ना। तो यूपी इज़ द लीडिंग स्टेट। अब आप कहोगे सर पंजाब को तो गेहूँ का कटोरा बोलते हैं, है ना, तो गेहूं का कटोरा बोलते हैं, यस। तो पंजाब को गेहूं का कटोरा बोलते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो यूपी में होता है। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कम एरिया में ज़्यादा है प्रोडक्शन करता है। तो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है गेहूं की, वीट की, वो ज़्यादा है पंजाब में, लेकिन ओवरऑल बात करें तो यूपी में बहुत सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, तो कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए? तो जाहिर सी बात है, ठंडी में है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, 10 to 15 डिग्री, 10 to 15 डिग्री, एंड इट रिक्वायर्स लेस वाटर, इट रिक्वायर्स लेस वाटर। तो बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, नियर अबाउट 100 सेंटीमीटर वाटर। तो बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है किसमें? गेहूं में। ठीक है, और टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री। क्लियर। सॉइल की बात करें तो लोमी और क्ले सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल। तो लोमी क्ले यानी एलुवियल सॉइल क्या है? बेस्ट है फॉर वीट। नाउ मेथड ऑफ कल्टीवेशन, सॉरी, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, मेथड ऑफ कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन के मेथड कौन कौन से हैं? तो इसमें भी क्या है? सोइंग, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग। सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। ठीक है, इसमें रिप्लांटेशन नहीं है, इसमें एक बार बीज डालेंगे फिर उगाएंगे। ठीक है, तो सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। ठीक है, सोइंग तो दो मेथड से होता है, ड्रिलिंग मेथड और स्प्रेडिंग मेथड, यानी ड्रिल करके गड्ढा खोद खोद के बीज लगाएंगे या ऐसे हाथों से छींट देंगे, है ना। तो वो दो मेथड से होता है। एक होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रॉड कास्टिंग। ब्रॉडकास्ट करते हैं ना, छींट देते हैं, सबके पास चला जाता है ना। ब्रॉडकास्टिंग मेथड और ड्रिलिंग मेथड, यानी गड्ढा खोद के हम बीज डालते हैं, दैट इज़ ड्रिलिंग मेथड। तो सोइंग मेथड, सोइंग दो तरह से होता है, ब्रॉडकास्टिंग यानी ऐसे से हमने बीज फेंक दिया खेतों में, और ड्रिलिंग मेथड गड्ढा खोद खोद के डाला, वो ड्रिलिंग मेथड है। हार्वेस्टिंग फिर उसके बाद क्या आता है? कटाई का समय आता है ना। सो कट बाय सिकल्स और मशीन, कट बाय सिकल्स, कट बाय सिकल्स और मशीन। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, काटने सभी ने देखा है ना, सभी यहीं से हैं, लंदन से कोई नहीं आया है। तो हंसिया लेके ऐसे उसके क्रॉप को क्या होता है? काटा जाता है, या मशीन से भी काटा जाता है, हार्वेस्टर से काटा जाता है। नाउ थ्रेशिंग। ठीक है, तो थ्रेशर में इसको किया जाता है। थ्रेशर मीन्स, सो थ्रेशर में कई प्रोसेस होते हैं। रिमूविंग ऑफ येलोइश कवर, रिमूविंग ऑफ येलोइश कवर, येलोइश कवर। तो येलोइश कवर को हटा दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम थ्रेसिंग, है ना, जिसको बोलते हैं भूसा। तो भूसा अलग, गेहूं अलग, दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेसिंग। क्लियर। चल, तो इस प्लांट को 3 से 4 बार इसको इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। नाउ नेक्स्ट इज पल्सेस, नेक्स्ट इज पल्सेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्सेस की। ठीक है, पल्सेस की बात कर लेते हैं। सो पल्सेस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप। इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है भाई, दाल है, इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप। तो इंडिया की इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है, क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड्स प्रोटीन, लॉट्स ऑफ प्रोटीन। तो इंडिया में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो क्या है? वेजिटेरियन है। पूरे वर्ल्ड की जो मैक्सिमम वेजिटेरियन पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है। तो दैट्स अ रीज़न पल्सेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर प्रोवाइड प्रोटीन। तो दैट्स अ रीज़न इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है ये पल्सेस, यानी दाल। ठीक है, तो दाल में बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड इट प्रोवाइड प्रोटीन, इट प्रोवाइड प्रोटीन। और इसके बारे में एक ख़ास चीज़ और, सो इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इट increases the fertility of soil। तो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके मिट्टी में नाइट्रोजन की लेवल को बढ़ा देता है। क्लियर। नाउ क्लाइमेटिक कंडीशन,
क्लाइमेटिक कंडीशन। सो अगर क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो ये पल्सेस जो हैं किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में हो जाती हैं। तो अलग अलग तरह की पल्सेस हैं, है ना, लाइक अरहर, चना, ठीक है, उड़द, मसूर। सो दीज आर द डिफरेंट पल्सेस, और ये पल्सेस हर क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या होती है, अपने आप को फिट कर लेती है। तो अगर बात करें टेम्परेचर की, तो अलग अलग पल्सेस अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायर करती हैं ना। तो 10 to 20 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, नियर अबाउट 100। तो बहुत कम पानी की ज़रूरत में, बहुत कम पानी में भी पल्सेस उग जाते हैं, और उगाने का इसका फ़ायदा है कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। एंड इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, एंड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्रॉप रोटेशन, इम्पॉर्टेंट क्रॉप फॉर रोटेटिंग क्रॉप। क्लियर? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये क्रॉप रोटेट करने के लिए। तो कुछ इसमें राबी क्रॉप भी हैं, कुछ खरीफ क्रॉप भी है। तो राबी क्रॉप के अंतर्गत आते हैं आपके ग्राम, ठीक है। तो ग्राम मसूर है ना, मसूर की दाल, ये क्या है, राबी क्रॉप है, राबी क्रॉप। और खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आती हैं तूर, उड़द, मूंग, तूर, उड़द, मूंग, अरहर, ये क्या है, खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज बात कर लेते हैं इसके लीडिंग स्टेज की, सॉइल की बात कर लेते हैं। तो हर तरह के सॉइल में ये मिलती है, चाहे ब्लैक सॉइल हो, रेड सॉइल हो, कोई भी सॉइल हो, हर तरह के सॉइल में आपको पल्सेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। बात कर लेते हैं मेथड ऑफ कल्टीवेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग हर एरिया में, हर स्टेट में पल्सेस का आपको मिल जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा उगाने वाले हैं वो आपके यूपी, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दीज आर द लीडिंग स्टेट, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा हर एमपी है ना, एमपी इज़ ऑल्सो लीडिंग स्टेट, एमपी में बहुत ज़्यादा पल्स उगती हैं, तो एमपी में सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं दालें, ठीक है। मेथड ऑफ कल्टीवेशन की बात करें तो सोइंग, हार्वेस्टिंग, सोइंग उगाओ और सीधे काट लो, हार्वेस्टिंग। तो इसमें बहुत कम मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, आराम से बोइए और काटिए। चल तो यूपी, एमपी। नाउ कैश क्रॉप, नेक्स्ट इज़ कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप की बात कर ले तो उसमें पढ़ना क्या क्या है कैश क्रॉप में। तो कैश क्रॉप वो क्रॉप हैं जो सीधे कैश देते हैं, लाइक कॉटन, कॉटन के बाद शुगर केन और टी। तो तीन चीज़ें आपको पढ़नी है, कॉटन, शुगर केन और टी के बारे में, ठीक है। तो कॉटन क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं शुगर केन की। शुगर केन इज़ अ इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप। और इंडिया की बात करें तो सेकंड पोजीशन है आफ्टर ब्राज़ील, तो ब्राज़ील के बाद सेकंड पोजीशन है। और इसके जो मेन प्रोडक्शन क्या प्रोड्यूस होता है, तो शुगर केन इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर शुगर इंडस्ट्रीज, सो इट प्रोड्यूस शुगर एज वेल एज गुड़, जगरी, है ना। तो ये इसके प्रोडक्शन है, क्लियर। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो 20 to 25 डिग्री आइडियल कंडीशन है इसकी, शुगर केन की। और इसको चाहिए शॉर्ट कूल ड्राई विंटर, शॉर्ट कूल ड्राई विंटर, शॉर्ट कूल ड्राई विंटर चाहिए, ठीक है। चलिए, एलुवियल सॉइल और लावल सॉइल इंपॉर्टेंट है, यानी एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल में बहुत ज़्यादा उगता है, एलुवियल और ब्लैक सॉइल में। यही रीज़न है कि कभी यूपी लीडिंग स्टेट हो जाता है, कभी महाराष्ट्र हो जाता है। तो शुगर केन अभी प्रेजेंट में यूपी सबसे ज़्यादा उगाने वाला स्टेट है, ठीक है। इसके अलावा बात करें मेथड ऑफ कल्टीवेशन की, शुगर केन के मेथड की, मेथड ऑफ कल्टीवेशन। तो इसमें दो तरह से होते हैं भाई, एक तो होता है सेल्ट मेथड और रेटूनिंग मेथड, सेट मेथड और रेटूनिंग मेथड, सेट एंड रेटूनिंग। तो सेट मेथड मीन्स कि खेतों में किसान गन्ना काटने के बाद उसके नीचे वाली जड़ों को उसी में छोड़ देते हैं और फिर दोबारा उग जाती है, वो सेट मेथड है। रेटूनिंग मतलब कि फिर से निकाल लेते हैं, उसके नीचे वाले हिस्से को काट के रख लेते हैं और बाद में अगेन
उसको सोइंग उसको बोते हैं, दैट इज़ रैटूनिंग मेथड। तो रैटूनिंग मेथड में प्रोडक्शन अच्छी होती है, सेट मेथड में उतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं होती है। ठीक है, चलिए नाउ प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, इसको काटने के बाद मिल में ले जाते हैं, दैट्स ऑल अबाउट इट्स प्रोसेसिंग। अब बात कर लेते हैं कॉटन की। ठीक है, कॉटन, सो कॉटन इज अनदर कैश क्रॉप, कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप, अनदर कैश क्रॉप। ओके, इट्स क्लाइमेटिक कंडीशन 21 to 30 डिग्री सेल्सियस, मीन्स मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन। सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल इज आइडियल सॉइल, दैट्स द रीज़न ब्लैक सॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल। तो ब्लैक सॉइल होती है बहुत इंपॉर्टेंट किसके लिए, कॉटन के लिए। तो कॉटन का जो लीडिंग स्टेट है वो कौन है, महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कॉटन उगाया जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र इज़ अ लीडिंग स्टेट, है ना। ठीक है, एंड इट रिक्वायर्स अ लेस वाटर, तो कॉटन के लिए बहुत कम ज़रूरत पानी की पड़ती है। चलिए मेथड की बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से मेथड इन्वॉल्व है। मेथड इंपॉर्टेंट है भाई, मेथड। तो मेथड की बात करें तो मेथड है आपका सोइंग, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग एंड सोइंग, ब्रॉडकास्ट मेथड, ड्रिल मेथड, सेम है ना। और प्रोसेसिंग में थोड़ा सा देखना है इसमें। तो मेथड क्या है, सोइंग, हार्वेस्टिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग, हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग। तो इसके प्रोसेसिंग में थोड़ा सा दम है। सोइंग तो कर दिए, हार्वेस्ट भी कर लिए, प्रोसेस कौन कौन से करेंगे, कौन कौन से प्रोसेस के बाद कॉटन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला गिनिंग, प्रोसेसिंग में फर्स्ट आता है गिनिंग। तो गिनिंग का मतलब प्लग करना, है ना, जो कॉटन बॉल है उसको प्लग करना। तो प्रोसेस टू सेपरेट फाइबर फ्रॉम कॉटन बॉल, तो फाइबर को अलग करना, ऑब्टेनिंग फाइबर फ्रॉम कॉटन बॉल। तो कॉटन बॉल से फाइबर अलग करना, दैट इज़ ग्रीनिंग। फिर ग्रीनिंग के बाद होता है ड्राइंग, ड्राइंग उसके मॉइस्चर को सुखा देना जो उसमें मॉइस्चर है। फिर उसके बाद वॉशिंग, सुखाने के बाद क्या करते हैं, उसको धो देते हैं, वॉशिंग। और वॉशिंग के बाद कॉम्बिंग। ठीक है, इसको कॉम्बिंग करके उसके रेशे रेशे को रेशे के फॉर्म में बनाते हैं जिससे कपड़ा तैयार होता है। सो दीज आर द प्रोसेसिंग, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज टी, लास्ट है आपका टी। लास्ट है आपका टी। ठीक है, तो टी की बात कर लेते हैं। तो टी में क्या है भाई, तो टी इंपॉर्टेंट बेवरेज है, इट इज़ इंपॉर्टेंट बेवरेज, इंपॉर्टेंट मीन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेय पदार्थ है, सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला जो है दैट इज़ टी। ठीक है, इसकी आदत हमें कौन लगा के गया, अंग्रेज लगा के चले गए। तो इट इज़ अ कैश क्रॉप, कैश क्रॉप है। नाउ क्लाइमेटिक कंडीशन की बात कर ले, तो क्लाइमेटिक कंडीशन इट रिक्वायर्स ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन, ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन, ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, मीन्स मोर रेनफॉल, मोर देन 200 सेंटीमीटर, इट रिक्वायर्स मोर रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर। एंड द खास बात ये है इसमें कि पानी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके जड़ों में पानी लगना नहीं चाहिए। सो इट अवॉइड वाटर लॉगिंग, इट अवॉइड वाटर लॉगिंग इन देयर रूट्स। तो रूट्स में वाटर लॉगिंग क्या करता है, अवॉइड करता है। ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट और वाटर लॉगिंग अवॉइड करता है। तो पानी चाहिए लेकिन इसकी जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए। सो इट इज़ मेनली प्रैक्टिस इन हिली एरिया, विच एरिया, हिली एरियाज़। तो हिली एरियाज़ में ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन मिलता है जिसमें क्या है, पानी बरसता है लेकिन जड़ों में पानी नहीं लगता। तो इसलिए कौन से एरिया में ज़्यादा सूटेबल होती है, हिली एरिया में। तो इंडिया की बात करें तो असम, हिमाचल प्रदेश, है ना, नीचे नीलगिरी तमिलनाडु, है ना, नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला। तो यहाँ पे ये चीज़ उगाई जाती है, टी और कॉफ़ी। तो मेनली आपका असम, हिमाचल में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है टी का, क्लियर। ठीक है, सो इट अवॉइड वाटर लॉगिंग, ये बहुत ज़रूरी है। तो टेम्परेचर कैसा होता चाहिए,
मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत है, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत पड़ती। ठीक है, मेथड ऑफ कल्टीवेशन की बात कर लेते हैं तो फ्रॉम सीड्स और फ्रॉम कटिंग। मेथड ऑफ कल्टीवेशन, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन के मेथड की बात कर लें। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग, सोइंग ऑफ सीड्स, भाई बीज उगाएंगे और क्या तैयार हो जाएगा, प्लांट तैयार हो जाएगा। तो प्लांट के बाद प्रोसेस क्या करेंगे हम, तो प्रोसेस इज, फर्स्ट इज प्लकिंग, फर्स्ट इज, है ना। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स, देन हार्वेस्टिंग, सोइंग ऑफ सीड्स, उसके बाद हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग में हम पूरा प्लांट नहीं काटते हैं, हम क्या करते हैं, ओनली प्लकिंग ऑफ लीव्स, प्लकिंग ऑफ लीव्स। तो पत्तियों को ऊपर से ऊपर तोड़ते हैं, और इस काम में सबसे ज़्यादा किसको इन्वॉल्व किया जाता है, महिलाओं को इन्वॉल्व किया जाता है, बिकॉज उनमें पेशेंस बहुत होता है, वो आराम से 3-3 पत्तियों को ऊपर से तोड़ते हैं, है ना। आदमी को नहीं लगाया जाता है कि पूरा प्लांट ही क्या कर देंगे, उखाड़ देंगे जब टेंशन में आएंगे तो। सो प्लकिंग ऑफ लीव्स, दिस इज़ अ हार्वेस्टिंग। नाउ प्रोसेस की बात कर लें तो लीफ प्लग करने के बाद कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उसके बाद हमारे तक चाय पहुंचती है। तो प्रोसेस की सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, विदरिंग। फर्स्ट प्रोसेस इज विदरिंग। ये प्रोसेस की सीक्वेंस याद आनी चाहिए। विदरिंग मीन्स व्हाट, विदरिंग मीन्स ड्राइड द लीव्स, ड्राइड द लीव्स इन सन। तो सन में सुखाया जाता है, सन की गर्मी में सुखाया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज विदरिंग। उसके बाद रोलिंग किया जाता है, रोल में डाल के इसको क्या किया जाता है, रोलिंग किया जाता है सूखने के बाद, है ना। सो रोल ओवर स्टील रोलर, स्टील रोलर के अंदर से रोल किया जाता है। उसके बाद है फर्मेंटेशन, नेक्स्ट प्रोसेस इज फर्मेंटेशन। ठीक है, तो तीसरा प्रोसेस है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मीन्स रिमूविंग ऑफ एसिडिक नेचर। तो उसका जो एसिडिक नेचर है उसको रिड्यूस किया जाता है। तो रिड्यूस द एसिड, टू रिड्यूस एसिड। ठीक, तो सबसे पहले किया है विदरिंग, ड्राइड किया पत्तियों को, फिर रोल किया, रोल करने के बाद फर्मेंटेशन, उसमें से एसिड निकाला, एंड देन ड्राइंग एंड ब्लेंडिंग। तो चौथा है ड्राइंग, फिर से उसको सुखाया और ड्राइंग के बाद ब्लेंड कर दिया, उसको तोड़ दिया, एंड रेडी फॉर यूज़। आफ्टर ब्लेंडिंग इट इज़ रेडी फॉर यूज। तो अच्छी क्वालिटी के जो चाय होते हैं वो चले जाते हैं एक्सपोर्ट, है ना, और जो सबसे लो क्वालिटी का होता है वो होता है इंपोर्ट। इंडिया में हम वही चीज़ यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर चैप्टर। होप आपको सारे चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज छोड़ सकते हैं, और पूरे कंप्लीट नोट्स के लिए विद क्वेश्चन आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे डाउनलोड कर सकते हैं। हम बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।